आज अपन दर्शन पच्चीसी के अर्थ को देखते हैं। ये पंडित बुद्धजन जी की रचना है, जो जयपुर के दीवान अमरचंद जी के मुनीम थे। बहुत सारी इनकी आध्यात्मिक और भक्ति पर रचनाएं हैं। जो अपन दर्शन पाठ भी पढ़ते हैं वो भी पंडित बुद्धजन का ही लिखा हुआ है। भगवान के दर्शन करते समय क्या भावना करना चाहिए, ये इस दर्शन पच्चीसी में बतलाया है। तुम निरखत मोको मिली मेरी संपत्तिया, कहाँ चक्रधर संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। भगवान के दर्शन करते समय उनकी बीतराग मुद्रा को देख करके अपने आत्मा के वैभव का ज्ञान होता है। तो जब तक भगवान के दर्शन नहीं करते तब तक अपन अपनी संपत्ति से परिचित नहीं होते। जैसे किसी दूसरे की छतरी को देख करके अपनी भूली हुई छतरी का भान हो जाता है, ऐसे ही भगवान की मुद्रा को देख करके कि ऐसी ही आत्मा हमारे अंदर भी विद्यमान है। तो ऐसे आत्म वैभव का ज्ञान भगवान के दर्शन से होता है। और बाहर के जो वैभव हैं, चाहे वो चक्रवर्ती की संपदा हो, चाहे स्वर्ग का साम्राज्य हो, सब उसके सामने कोई मूल्य नहीं रखते, फीके पड़ते हैं। तो ऐसे भगवान के दर्शन करते समय अपने लिए गदगद आह्लाद होकर के कि जो संपदा आपके पास प्राप्त होती है वो संसार में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। तुम बंदत जिन देव जी, नित नव मंगल होय, विघ्न कोटि तत छिन टरे, लही सुजस सब लोय। कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, आपकी वंदना करने से हमेशा नया मंगल होता है। संसार में सबसे मंगलकारी यदि कोई है तो जिनेंद्र प्रभु के अलावा कोई भी मंगल नहीं। उनके सामने सारे मंगल पीछे पड़ते हैं। और भगवान के दर्शन करने से करोड़ों विघ्न जो हैं क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। दर्शन का ऐसा प्रताप कि उसके माध्यम से जहाँ संकट दूर हो जाते हैं और तीनों लोकों में श्रेयस की प्राप्ति भगवान के भक्त के लिए भगवान के दर्शन से होती है। एक उदाहरण हमने सुनाया था कि दर्शन करते हुए पंच परमेष्टि के दर्शन, साधुओं के दर्शन से भी कैसा जो है प्रभाव पड़ता है। कि जहाँ एक वृद्धा दर्शन करने के लिए जा रही थी मंदिर, और रास्ते में एक महाराज जी और हम जा रहे थे, तो उसने महाराज जी को नमोस्तु किया, हमको इक्षामी किया, और थोड़ी ही पीछे गई थी कि उधर ऊपर से 5-6 मंजिल ऊपर से वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर बंदर ने गिरा दिया। सिर के ऊपर गिरा और खून निकला, और इतना बड़ा पत्थर था कि लग रहा था कि अब तो जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो बेहोश भी हुई, हॉस्पिटल भी ले गए, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई। वो परेशानी भी वहाँ इतनी बड़ी कि जहाँ तक मृत्यु तक हो सकती थी, वो भी वहाँ पर जो है सहजता से, ने कोई ना मस्तिष्क में कोई विकार उत्पन्न हुआ, थोड़ी सी चोट लग करके। नहीं तो ऐसा जो जितनी दूर से और जितना बड़ा पत्थर आया था उससे तो देख करके लगता था कि वहाँ पर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती थी। तो ऐसी जो है दर्शन से करोड़ों विघ्न क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ तो जो है आपत्ति आई है, लेकिन बहुत बड़ी आपत्ति टल गई है। कई बार निधत्ति निकाचित कर्म होते हैं, उसमें फल वैसा ही दे करके जाते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन, पंच परमेष्टि के दर्शन से उनमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो परिवर्तन आने के बाद में पूरी तरह से वो भले ही नहीं नष्ट हुए हों, लेकिन उसमें इतना परिवर्तन आ गया कि जो पुण्य प्रकृति मनुष्यायु है उसमें कोई बाधा नहीं आई। और कभी कभी जो है मन के ऊपर भी आघात हो जाता है, मस्तिष्क के ऊपर चोट पड़ती है, तो वो भी वहाँ पर नहीं हुआ। इसलिए अपने को ऐसा ही मानना चाहिए। तुम जाने बिन नाथ जी, एक श्वास के माय, जन्म मरण 8-10 किए, साता पाई नाय। भगवान को जाने बिना जहाँ निगोद में भी वास किया है, और जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जीव करता है, जहाँ पर बस केवल यहाँ
जन्म हुआ नहीं कि मरण, और मरण हुआ नहीं कि जन्म, ऐसा ही सतत चलता रहता है। तो ऐसे समय में जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख जन्म और मरण के ही होते हैं, तो उसमें क्षण मात्र भी, रंच मात्र भी वहाँ पर सुख की साता की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो ऐसे जीव ने भगवान के जाने बिना संसार में कितने प्रकार के दुखों को प्राप्त किया है। यहाँ पर तो केवल जन्म मरण के दुखों का ही, यहाँ पर भगवान के दर्शन करते समय इस प्रकार के भाव करने से कि भगवान आपकी शरण हमें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है। आप बिना पूजत लहे दुख नरक के बीच, भूख प्यास पशु गति सही, कर्यो निरादर नीच। हाँ, यहाँ कह रहे हैं कि भगवान आपकी पूजा भक्ति नहीं की, इसी के कारण में कई भवों में, नरकों में भी दारुण दुखों को प्राप्त किया। नरकों के दुखों का वर्णन जहाँ किया जाता है, वहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि ये तो केवल संसार के दुखों को देख करके समझाने के लिए बता दिया है। उनके दुख तो इससे भी ज़्यादा बीभत्स होते हैं, उनका अपन अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसे दुखों को नरक में जीव जहाँ भगवान की आराधना नहीं की उसके कारण में प्राप्त करता है। और पशु गति में भी जहाँ देखो भूख प्यास की जो है कठिन बाधा को सहन करना पड़ता है। बेचारे दिन भर जो है केवल भोजन के लिए ही जो है प्रयास करते रहते हैं। उसमें जहाँ कहीं कोई बंधन में पड़े हुए हैं तो फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। सामने सामने हरी हरी वहाँ पर फसल भी लगी हुई है, देख करके केवल बंधे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे बंधन के वहाँ पर दुखों को सहन करते हैं, भूख प्यास के दुखों को सहन करते हैं। बांध दिया गर्मी के समय में, अब वहाँ जब तक कोई छोड़ेगा नहीं तब तक जो है पानी नहीं मिलेगा, तब तक बेचारे कुछ नहीं। आवाज़ भी करें तो कौन सुनने वाला है, कौन उनकी आवाज़ को पहचानने वाला है। तो ऐसे जो है त्रियंचों के दुख होते हैं। और मनुष्य गति में भी यहाँ पर नीच कुल में जब प्राप्त होता है तो वहाँ पर भी जहाँ सबके जो है निरादर को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो है संसार में जहाँ भगवान की आराधना के बिना चारों गतियों में जीव दुख को प्राप्त करता है। नाम उच्चारत सुख लहे, दर्शन सो अघ जाय, पूजत पावे देव पद, ऐसे हैं जिन राय। भगवान का नाम मात्र भी सुख को प्रदान करने वाला है, और दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं, और भगवान की पूजा करने वाले देव पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जिन्हें भगवान के सब चीज़ों में, उनके नाम से भी, दर्शन से भी, उनके पूजन से, हर प्रकार से जो है जीव के लिए पुण्य की प्राप्ति होती है। नाम के उच्चारण मात्र से भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। यदि दुख में है तो भगवान का नाम भी उसके लिए सुख प्रदान करने वाला हो जाता है। जहाँ जब पद यात्रा पर निकले हुए यात्री रात में जहाँ ठहरना था वहाँ नहीं पहुँच पाए, क्या करें उस समय? तो भगवान का नाम ही उच्चारण करने के लिए एक सहारा है। और इतने में उन्होंने देखा कि वहाँ से एक ऊंट गाड़ी निकली। उन्होंने उससे पूछा कि क्यों भाई, हमें यहाँ पे किसी बाड़े में रुकना था, वहाँ पर कितनी दूर है? तो उन्होंने कहा कि पीछे आ जाओ। और उसके पीछे पीछे चले, रात हो गई थी, अंधेरा था, समझ में नहीं आ रहा था। जब चले तो मुश्किल से 2-3 फर्लांग दूर था, और वहाँ पर देखा कि वो गाड़ी सामने से जा रही है। और जब ये उस बाड़े के दरवाजे पर पहुँचे, गाड़ी तो जो है उस पार हो गई, और दरवाज़ा बंद का बंद मिला। मतलब बिना दरवाज़ा खोले हुए भी वो गाड़ी वहाँ से कैसे निकल गई? तो कोई दिव्य शक्ति ने उनके लिए मार्ग बताया, जहाँ पर वो रात में, जहाँ अच्छे से व्यवस्थित रात व्यतीत हो जाती है तो दिन में फिर आगे यात्रा वगैरह और अच्छे से हो सकती है। यदि वहीं टीले पर रात में बैठे बैठे रात निकालते तो आगे दुख को प्राप्त करते, लेकिन वहाँ नाम के उच्चारण मात्र से उनके लिए सुख की प्राप्ति हो गई। दर्शन से भी भगवान के पाप का जो है क्षय हो जाता है। दर्शन से भगवान के पुण्य का आश्रव भी होता है, पाप का क्षय भी होता है, और पुण्य का आश्रव भी होता है। ऐसे जो है निर्जरा भी पाप कर्म की होती है। तो ऐसे जिन्हें भगवान के दर्शन के माध्यम से पाप दूर हो जाता है, और जिन्हें भगवान की आराधना करने से देव पद को प्राप्त करते हैं। वो मेंढक का उदाहरण आचार्य समंत भद्र स्वामी ने और किसी को स्मरण नहीं किया। जो आराधना करने के लिए जा रहा था, अभी पहुंचा नहीं था, रास्ते में ही था, केवल उस भाव से ही
जब ऐसे जो है पद को प्राप्त कर लेता है तो अपन महावीर अष्टक में पढ़ते हैं कि उसमें कह रहे हैं कि यदि भगवान के भक्त यदि मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जब आराधना के केवल भाव मात्र से देव पद प्राप्त हो जाता है तो ऐसे जिनेंद्र भगवान की शरण सब तरह से अपने लिए संसार में भी जो है अनुकूलताएं प्रदान करती है और मोक्ष के लिए भी सहायक होती है। बंदत हूँ जिन राज में धरवर समता भाव, तन धन जन जग जालते धर विरागता भाव। भगवान के दर्शन करते समय जो शरीर के बारे में, धन के बारे में और जो परिजन हैं उनके जो कि जंजाल है उसके बारे में वैराग्य भाव धारण करके सही आराधना हो सकती है। यदि घर में भी बैठ करके, मंदिर में भी बैठ करके भी यदि वहाँ पर भगवान से अपन धन की भी यदि कामना कर रहे हैं, मतलब अपन वहाँ पर भगवान के पास नहीं है, अपन दुकान में ही बैठे हुए हैं। और शरीर को भी जहाँ पर यदि अपन शरीर का भी वहाँ पर स्मरण रख रहे हैं, जैसे कई लोग होता है वस्त्र आदि को संभालने के चक्कर में झुक करके भी नमोस्तु नहीं करते, खराब हो जाएंगे तो मतलब क्या है, शरीर का ही ध्यान है, कपड़ों का ध्यान है, शरीर का ही ध्यान है। और परिजन का भी ध्यान है वहाँ पर, जहाँ पर जो है अपने परिजन के लिए, बच्चों के लिए या कोई और जो है जितने भी लोग हैं सबके लिए कोई ना कोई वहाँ पर मांग ले करके जाते हैं, तो वो भी जो है वहाँ पर अपन वहाँ उन्हीं के साथ में हैं, भगवान के पास में अभी नहीं पहुँचे हैं। तो ऐसे जो कुटुंब का जंजाल है उसके प्रति वैराग्य भाव धारण करके भगवान की आराधना करना चाहिए। समता भाव सबके प्रति, सभी जीवों के प्रति, जैसे सामायिक में कहते हैं समता सर्वभूतेषु, ऐसे ही यहाँ पर सबके प्रति समता भाव धारण करके और भगवान की आराधना में केवल भगवान और भक्त का संबंध हो और कोई बीच में ना आए, तब वो सही आराधना, सही जो है दर्शन होते हैं। सुनो अरज हे नाथ जी त्रिभुवन के आधार, दुष्ट कर्म का नाश कर वेगी करो उद्धार। हाँ, ये जो है भगवान की आराधना करते हुए भगवान से संबंध की, हे भगवान आप तीनों लोकों के आधार हो, आपके आधार से ही इस त्रिभुवन के जंजाल से जो है छूट करके और ऊर्ध्वलोक में वास होता है। तो आपने जैसे अष्टकर्मों को नष्ट किया है, ऐसे उन दुष्ट कर्मों को आप हमें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो जिससे कि हम भी इनको नष्ट करके, और वेगी यानी शब्द जो है शीघ्रता के लिए आता है, तो शीघ्र ही हमें इस संसार से उद्धार करो। जहाँ धर्म के लिए कहा जाता है कि जो इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मः, जो इष्ट स्थान में रख देता है वो धर्म कहलाता है। तो जहाँ भगवान का आधार लेकर के, धर्म का आधार लेकर के संसार से पार हो जाते हैं, तो ये जो है कामना करना, ये सही आराधना का फल मांगना है। बाकी कुछ लौकिक आकांक्षाएं रखना, मतलब जो संसार से पार हो चुके हैं, जिन्होंने संसार को ठुकरा दिया है, उनसे भी संसार ही मांगना, मतलब एक प्रकार से कि जो अपने लिए अभी अपन ने भगवान के स्वरूप को समझा ही नहीं। जाचत हूँ मैं आप सो मेरे जिय के माय, राग द्वेष की कल्पना कबहू उपजे नाय। याचना कर रहे हैं कि हे भगवान हमारे हृदय में कभी भी राग द्वेष की कल्पना, भावना उत्पन्न ना हो। पर पदार्थ को देख करके उसके प्रति जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण करने की भावना, जो नहीं रुचता उसको छोड़ने की भावना होती है। कोई अच्छी चीज हो तो उसके लिए कोई घर के, कई बार बड़े बड़े परिवार होते हैं, कोई दूसरा पहन ले तो गुस्सा आने लगता है, तुमने हमारी चीज को छुआ कैसे, हमारी चीज को पहना कैसे। और कोई चीज़ पसंद नहीं है, कोई चर्चा चल रही थी कि वो अपने घर में जो उस काम करने वाले हैं उनके लिए कुछ देना है, तो हाँ वो हमारी जो कपड़े हैं ना वो जल्दी दे दो, पसंद नहीं है तो जो चीज़ को जल्दी से दूर करने की भावना होने लगती है। तो ऐसे राग देश के जो हैं पर पदार्थ के निमित्त से होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान ऐसे जो हैं उन राग देश की जो डोरियों के माध्यम से हमारी जो स्थिति मथानी जैसी रहती है, तो ऐसी जो है राग देश की भावना उत्पन्न ना हो। आपके दर्शन, आपके वीतराग स्वरूप को समझ करके हम उन राग द्वेष से बच सकें। अति अद्भुत प्रभुता लखी
वीतरागता माय, विमुख होई ते दुख लहे, सन्मुख सुखी लखाय। यहाँ पर वीतरागता है, भगवान वीतराग हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी ये आश्चर्यकारी महिमा है कि जिसके माध्यम से जो उनको देखता है उसके लिए सुख प्राप्त होता है, और जो उनके विमुख होता है, जो उनको पीठ दिखाता है, वो वहाँ से दुख को प्राप्त करता है। तो भगवान के लिए दर्पण के समान कहा जाता है। जैसे जो दर्पण को निहारता है, दर्पण को देखते देखते अपने चेहरे को देखता है, और जो काले खादी लगी हो उसको धोने में समर्थ हो जाता है। तो भगवान को देख करके अपने दोषों को दूर करने की सामर्थ्य, दोषों को दूर करने की जो है इच्छा प्राप्त होती है। और जो पीठ दिखाता है वो अपने दुखों, अपने जो है दोषों से परिचित ही नहीं हो पाता, और उन्हीं में लगे रहने के कारण में वो दुखों को ही प्राप्त करता है। कल मल को टिक नहीं रहे, निरखत ही जिन देव, ज्यो रवि उगत जगत में, हरे तिमिर स्वयं। कह रहे हैं भगवान के दर्शन मात्र से करोड़ों जन्म के जो कर्म रूपी मल हैं वो स्वयमेव उस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वयमेव नष्ट हो जाता है। तो भगवान के दर्शन का ऐसा प्रभाव रहता है जिसके माध्यम से अपने जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शन करते समय ऐसे अद्भुत भावों से भर करके जहाँ प्रतिदिन दर्शन करते हैं अपने लिए वो जागृति प्राप्त नहीं हो पाती। जहाँ बतलाया जाता है कि जो जिन बिंब के अपन 6 महीने के बाद में दर्शन करते हैं वो अपूर्व बिंब हो जाता है। 6 महीने तक जिसको नहीं देखो तो उसके बाद में जब उसके अपने पहले देखे भी हों तो वो भी जो है अपूर्व, अपूर्व यानी जिसको पहले नहीं देखा है। जब कभी नए कहीं पर दर्शन करने जाते हैं और यदि जो भक्त की भावना, यदि वहाँ पर दर्शन करने की लालसा होती है तो उसमें उसके लिए एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। जहाँ प्रतिदिन दर्शन करते रहते हैं तो वहाँ पर अपने लिए ऐसा नहीं लगता कि हमने जो है कोई नई अनुभूति की है। लेकिन उसमें भी जहाँ सब कुछ संसार परिवर्तनशील है, सिद्धों में भी जहाँ पर नया नया सुख, वही आत्मा है लेकिन नए नए सुख को वो प्राप्त करती रहती है। इसी प्रकार से अपने लिए भी जहाँ पर जो द्रव्य परिवर्तनशील है उसमें भी, वहाँ पर भगवान में भी, सिद्धों में भी जब परिवर्तन होता है तो भगवान में भी, यहाँ पर वीतराग प्रभु में भी, वीतरागता में भी वहाँ पर नई नई जो हैं उपलब्धियाँ होती रहती हैं। इसलिए अपने को दर्शन करते समय में भी ऐसा भाव नहीं रख करके कि हमने कल ही दर्शन किए थे, सुबह ही दर्शन किए थे, कहाँ जाएं, सुबह ऊपर तो गए थे अब कहाँ को जाएं, ऐसा करके ऐसे भाव नहीं रखना चाहिए। तो उसके माध्यम से अपने लिए जैसे सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही भगवान के नए नए जो हैं अनिमेष भावों के माध्यम से अपन दर्शन करते हैं तो उसके माध्यम से बहुत सारे कर्मों की निर्जरा के लिए कारण होता है। परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में, हरे जन्म कारो। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पुद्गल परमाणुओं का जो पिंड जो आपके शरीर के रूप में ढला है उसकी संगति से जो है लोक भी पूज्य हो जाता है। यानी जहाँ पर आपका निवास होता है वो स्थान भी, मंदिर भी जो है पवित्र हो जाता है। मंदिर वैसे देखा जाए तो मंदिर और घर में कोई विशेष अंतर नहीं है, देखने में तो एक से लगते हैं। कहीं कहीं जहाँ पर शिखर नहीं होते तो वहाँ पर तो जो है अंतर ही नहीं समझ में आता। बड़े बड़े शहरों में आजकल जहाँ पर कोई फ्लैट आदि में ही लेकर के मल्टी आदि में भी जो है बना लेते हैं तो वहाँ पे तो समझ में नहीं आता कि ये मंदिर है कि घर है। तो देखा जाए तो उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं उसके कारण में वो स्थान भी पवित्र हो जाता है, पूज्य हो जाता है। आधे के द्वारा आधार भी पवित्र हो जाता है। तो ऐसे जो हैं आपके द्वारा, आपके संयोग से जो लोक भी जो है पवित्र हो जाता है, और जहाँ पर आपके दर्शन के माध्यम से जन्म जन्म का जो रोग है वो भी जो है दूर हो जाता है। तो ऐसे भगवान के दर्शन करते हुए कि वो जो भक्तामर के काव्य में आता है कि जो पुद्गल परमाणु भगवान आपके शरीर में लगे हैं वो उतने ही थे, इसलिए इसके समान सुंदर रूप संसार में कोई दूसरा देखने में नहीं आता।
कोटि जन्म में कर्म जो बांधे होते अनंत, ते तुम छवि विलोक ते छिन में हो हैं अंत। यहाँ पर भी भगवान के दर्शन का ही महात्म बता रहे हैं कि भगवान करोड़ों जन्म में बांधे हुए कर्म जो हैं अनंत कर्म, क्योंकि एक समय में बनने वाले कर्म कितने होते हैं, सिद्धों से अनंत वे भाग, और जो अभव्य होते हैं उनसे अनंत गुणे कर्म एक समय में बंधते हैं, उसको समय प्रबद्ध बोलते हैं। तो अनंत कर्म जो हैं करोड़ों जन्मों में बंधे हुए, और उनके जो कर्म बंधे हुए हैं वो भव भव तक साथ में जाते हैं, क्योंकि आत्मा में डिपॉजिट होते रहते हैं हर समय के कर्म जो हैं। अब जैसे अपने इस समय के जो कर्म बंध रहे हैं, एक समय पहले के कर्म बंधे हैं, उसकी भी जो है स्थिति बहुत लंबी पड़ी है, इसकी भी बहुत स्थिति पड़ी है, तो सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप होते रहते हैं। तो ऐसे जो है कर्म सबका जो है लेखा जोखा वहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था है, वो चलते रहते हैं उसमें। तो करोड़ों जन्मों के बंधे हुए जो अनंत कर्म हैं वो भगवान के बीतराग छवि के दर्शन करने से क्षण मात्र में समाप्त हो जाते हैं। दर्शन में ऐसी विशुद्धि के साथ में दर्शन जहाँ करते हैं वहाँ पर निधत्ति निकाचित कर्म कलावयस भी खे दंसणा दो, यानी देखा गया है। कौन देख सकता है, वो केवल केवल ज्ञान का विषय है, तो उसके माध्यम से निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। आन नृपति कृपा करे तब कछु दे धन धान, तुम प्रभु अपने भक्त को कर ल्यो आप समान। हाँ, सारे संसार में केवल एक ऐसा ही दरबार आपका है जहाँ पर भक्त भी भगवान बन जाता है। नहीं तो जहाँ पर कोई जाते हैं वहाँ पर, जैसे राजा के लिए उदाहरण दिया है कि राजा की जब कृपा होती है तो कुछ सेवकों के लिए धन धान्य मिल जाता है, तो वो सेवक सेवक ही बने रहते हैं। ऐसे ही संसार में भी बहुत सारी जगह पर केवल यही कि भक्त भक्ति बना रहता है, भगवान भगवान ही होते हैं, और कुछ उनमें वहाँ पर जो अपने समान बनाने की सामर्थ्य या अपने समान बनाने का मार्ग ही नहीं है। लेकिन भगवान का ऐसा मार्ग है कि जो अपने भक्त को भी अपने समान कर लेते हैं। तो ये जिनेंद्र भगवान की के वस्तु स्वातंत्र, सब जीव स्वतंत्र हैं और सब जीवों में परमात्मा विद्यमान है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय बड़े आह्लाद के साथ में दर्शन के भावों की अपन विशुद्धि बढ़ा सकते हैं। यंत्र मंत्र मणि औषधि विषहर राखत प्राण, त्यों जिन छवि सम भ्रम हरे करे सर्व परधान। कह रहे हैं कि जहाँ संसार में यंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, मणि जो कि विष को हरने वाली होती है, और विष को हरने वाली औषधियाँ भी होती हैं जो कि विष को दूर करके और प्राणों को सुरक्षित करती हैं। तो इसी प्रकार से जहाँ भगवान के दर्शन मात्र से जो सबसे बड़ा मोह का भ्रम होता है वो जो है दूर करने में भगवान के बिंब का ही मुख्य प्रधान प्रभाव रहता है। जहाँ सम्यक दर्शन के लिए मनुष्य और त्रियंचों में जिण बिंब दंसणेण, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से जब तक अपन वीतरागता के दर्शन नहीं करते तब तक मोह पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन से क्षण मात्र में सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, और सर्व प्रधान यानी सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला यानी सम्यक तो प्राप्त हो जाता है। उनकी संख्या जहाँ पर असंख्यात मनुष्य होते हैं उसमें जो संख्यात 29 अंक प्रमाण तो जो पर्याप्त होते हैं, लब्ध पर्याप्तक बहुत सारे होते हैं, और उसमें भी जहाँ पर जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनकी संख्या और कम होती है। तो उसमें वो 700 करोड़ संख्या की उसमें आती है, इतने जो है सम्यक दृष्टि होते हैं। तो जहाँ पर 29 अंक प्रमाण में जो 700 करोड़ हैं वो बहुत कम है। तो ऐसी जो है यानी प्रदान करने वाला भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो उसमें अपने लिए उस आस्था को जो है सुरक्षित रखने के लिए भी जहाँ बार बार जहाँ प्रतिदिन दर्शन करते हैं, इसलिए अपने लिए कभी भी स्वप्न में भी दूसरों के बारे में, दूसरों के द्वार पर जाने के भाव कभी होना नहीं चाहिए। त्रिभुवन पति होता ही ते छत्र विराजे तीन, सुरपति नाग नरेश पद रहे चरण आधीन। भगवान के ऊपर 3 छत्र लगे हैं, तो कह रहे हैं आप त्रिभुवन पति हो, इसलिए आपके ऊपर 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं। और जहाँ स्वर्ग के अधिपति जो
स्वधर्म इंद्र होते हैं, सारे इंद्र होते हैं। अधोलोक में नागपति यानी नागेंद्र, धर्णेंद्र आदि होते हैं, और मनुष्यों में चक्रवर्ती होते हैं। ये सब भगवान आपकी चरणों में सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए आप 3 लोकों के प्रधान आपके चरणों में आ गए, मतलब तीनों लोकों के आप स्वामी हो। भवि निर्खत भव आपने तुम भामंडल बीच, भ्रम मैटे समता गहे नाही सहे गति नीच। भगवान के भामंडल में जहाँ भव्य जीवों को 7 भव दिखलाई देते हैं और सारे भ्रमजाल को जो है समाप्त करने वाला है, और उसके माध्यम से वो समता को प्राप्त कर लेता है, और जहाँ भगवान की आराधना करता है फिर वो कभी भी नीच गति को प्राप्त नहीं होता। दोई और ढोरत अमर 64 चमर सफेद, निरखत भविजन का हरे भव अनेक का खेद। जहाँ देवों के द्वारा 64 चमर जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं, जिनके बारे में भक्तामर में कहा कि ऐसा लगता है जैसे कि झरने जो हैं, चांदी के झरने झर रहे हों, ऐसे जो हैं 64 चमर भगवान के और चारों ओर ढोरे जाते हैं, और भगवान के दर्शन करते हुए अनेक भवों के दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसा जो है यहाँ पर चामर प्रातिहार का वर्णन किया गया है। तरु अशोक तुम हरत है भवि जीवन का शोक, आकुल ताकुल में टिके करे निराकुल लोक। अशोक प्रातिहार को देखते ही शोक समाप्त हो जाता है। शोक जहाँ पर जो चेतन अचेतन पदार्थ जिनके वियोग होने पर व्यक्ति दुखी हो जाता है, जब भगवान के दर्शन करता है तब उस समय में कि वास्तव में भगवान आप ही जो हो, एक ऐसी संपत्ति हो जो हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहती है। आपके समीप आए हैं तो भी, और जहाँ हम रहते हैं जाते हैं वहाँ भी आपका प्रतिभास हमारे लिए प्रति समय बना रहता है। 3 प्रकार के नय होते हैं। एक होता है शब्द नय, एक शब्द भगवान होते हैं, जैसे महावीर भगवान बोल दिए शब्द के रूप में। एक अर्थ भगवान होते हैं जो अभी सिद्ध शिला में विराजमान है, और एक ज्ञान भगवान होते हैं। वो ज्ञान भगवान जो अपने साथ में हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो ऐसे जो हैं भगवान हमेशा अपने साथ में रहते हैं। तो इसके माध्यम से जहाँ जो चीज़ें संयोग हुई हैं वो तो वियोग को अवश्य ही प्राप्त होंगी, इसलिए उनके बारे में क्या विचार करना। जो अपनी शाश्वत निधि है, वो अपना आत्म तत्व, वो भी भगवान जैसा ही है। इस दृष्टि से भगवान भी अपने अंदर विद्यमान हैं, वो कभी भी अपने से दूर नहीं हो सकते। तो ऐसे जो हैं जहाँ भगवान के दर्शन करते हुए अशोक प्रातिहार के वर्णन में कह रहे हैं कि जीवों के लिए आकुलता मिट जाती है और निराकुलता प्राप्त होती है। अंतर बाहिर परिगहन त्यागा सकल समाज, सिंहासन पर रहते हैं अंतरिक्ष जिन राज। सारे अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को भगवान ने त्याग दिया, और इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान आपके लिए सिंहासन पर, आप अंतरिक्ष में यानी उसको भी स्पर्श नहीं करते। तो सारा जो परिग्रह है वो कोई भी काम का नहीं। वो जो है बीच में साधन के रूप में भले ही प्राप्त कर लेते हो, लेकिन उसको ही जो है अपना लक्ष्य ना मान करके, लक्ष्य तो अपनी आत्मा होना चाहिए। और उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान ने सब कुछ उसको छोड़ दिया है। जिसको भगवान ने ठुकरा दिया उसके पीछे जो दौड़ने वाला है, मतलब अभी भगवान के स्वरूप को नहीं समझा। जीत भई रिपु मोहते यस सूचत है तास, देव दुंदुभिन के सदा बाजे बजे आकाश। मोह पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए भगवान के यश का जो है सूचना करने के लिए देव दुंदुभि का नाद होता है। जिसने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली, उस मोह पर भगवान ने विजय प्राप्त की है, इसलिए दुंदुभि नगाड़े बजते हैं। एक नगाड़े जो है बाजे वगैरह जब किसी का मरण हो जाता है तब भी बजाए जाते हैं। तो उस समय में वहाँ पर
कि यहाँ पर मृत्यु जो है विजय को प्राप्त हो गई है। बाकी सब लोगों को, जो तो मरण को प्राप्त हो गया वो तो सुनने वाला नहीं है। साथ में जितने जाने वाले लोग रहते हैं उनके लिए कि मृत्यु जो है सबको अपना ग्रास बनाती रहती है, तो सब लोगों को लिए कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करो, ऐसा जो है समझाने के लिए वो बाजे बजाए जाते हैं। तो ऐसे जो है यहाँ पर जो बाजे होते हैं वो सब लोगों को सचेत करने वाले होते हैं, और जहाँ समूषण में बाजे बजते हैं वो वहाँ पर भगवान ने मोह पर विजय प्राप्त की है उसका प्रतीक होते हैं। बिन अक्षर इच्छा रहित रुचिर दिव्य ध्वनि हो, सुर नर पशु समझे सबे संशय रहे न कोय। भगवान की ध्वनि जो है निरक्षरी होती है, जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ पर निरक्षरी होती है, और कर्णपुट में जाकर के वो अक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे जल जो ऊपर से गिरता है वो सामान्य रूप रहता है, लेकिन जैसे जहाँ जिस वृक्ष के अंदर चला जाता है जड़ में, वो उसी रूप में मधुरादि रूप में परिणत हो जाता है, और वो रुचिर यानी बड़ी ही मनोहर लगती है। ऐसी जो है भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। सब जीव अपनी अपनी भाषा में उसको समझने में समर्थ होते हैं, और किसी के लिए उसके माध्यम से संशय उत्पन्न नहीं होता। बाकी सारे संशय जो मन में बने हुए हैं वो भी दूर हो जाते हैं। आचार्य वीर नंदी जी ने लिखा कि तत्तत अभीष्ट कथकम, जो जिसकी सुनने की इच्छा होती है। दो भाई गए हैं, एक भाई सुनना चाहता है कि हमको राम की कथा सुनाओ, एक चाहता है कि हमको जो है पांडवों की कथा सुनाओ। तो वहाँ पर बगल बगल में बैठे हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग वहाँ पर जो है सुनाई देगा। ऐसा भी जो है उन्होंने तत्तत अभीष्ट कथकम, ऐसे जो है जिन्होंने भगवान की वाणी का वर्णन किया है। बरसत सुर तरु के कुसुम, गुंजत अली चहुर, फैलत सुजस सुवासना, हर्षत भवि सब ठोर। भगवान के समोशरण में कल्प वृक्ष के पुष्प बरसते हैं, देवों के द्वारा बरसाए जाते हैं, और वो इतने सुंदर होते हैं, इतने सुगंधित होते हैं कि वहाँ पर चारों ओर भौरों का स्वर गुंजायमान होता है, और जिससे चारों ओर मानो श्वेस रूपी सुगंधी ही भगवान की फैल रही हो, और सारे जगत के जो जीव हैं वहाँ पर प्रसन्न नजर आते हैं। ऐसा जो है भगवान के प्रातिहारों में पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन किया। आचार्य कल्प श्रुतसूरी ने कि जहाँ भगवान के समोशरण में जब कल्प वृक्ष से पुष्प जो गिरते हैं वहाँ पे देवों के द्वारा, वो घुटनों घुटनों तक समोशरण भर जाता है, और सारे जितने भी जीव अपने हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं वो भी वहाँ पर अपने हाथों को पुष्पों से भर लेते हैं, क्योंकि अपने आप जैसे हाथ जोड़ करके बैठे हैं उसमें पुष्प गिरते जाते हैं। तो एक भूतकाल के 24 में पुष्पांजलि नाम के तीर्थंकर, उसमें सार्थक नाम उनका द्योतित होता है। तो वहाँ जब घुटने घुटने तक जो समोषण भरा रहता है, फिर वहाँ पर जब श्रमण आते हैं तो उस समय में वो पुष्प अपने आप हट जाते हैं, उनके लिए मार्ग प्रदान कर देते हैं। तो ऐसा जो है पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन और देख सकते हैं। समुद्र बाघ अरु रोग अहि, अर्गल बंद संग्राम, विघ्न विषम सब ही टरे, सुमरत ही जिन नाम। कह रहे हैं कि भगवान के स्मरण करने मात्र से समुद्र की बाधाएं दूर हो जाती हैं। जहाँ कोई समुद्र में संकट में हो, श्रीपाल आदि जैसे, फिर जहाँ बाघ आदि यानी शेर आदि के भी जो हैं यदि स्थिति पड़ जाती है तो भी भगवान के नाम से, जहाँ पर बतलाया था कि जो बर्णी जी के पिताजी थे उन्होंने वहाँ पर उनके पति पत्नी जा रहे थे और सामने से शेर आ गया। उस समय में जैन लोगों के बीच में रह करके उन्होंने णमोकार मंत्र के महात्म को सुना था, तो उस समय में वही उनके लिए सहारा था। उन्होंने वहाँ पर पढ़ने लगे, आंखें बंद कर ली कि अब जो कुछ होगा क्या कर सकते हैं, बस केवल भगवान ही शरण है। और वो शेर सामने से आकर के रास्ता काट करके चला गया। तो उनकी बड़ी श्रद्धा बढ़ गई थी, और अंत समय में उन्होंने अपने पुत्र गणेश प्रसाद, जो कि दूसरे समाज वाले थे, लेकिन उनसे कहा कि जिस धर्म का ये मंत्र है उस धर्म की शरण नहीं छोड़ना। तो ऐसे जो है बाघ आदि के और रोग आदि की भी स्थितियां होती हैं, उसमें भी भगवान का नाम जो है सहायी होता है। एक हमने सुनाया था कि एक व्यक्ति जिसके लिए गले का कैंसर था और भोजन कई दिनों से नहीं लिया था, लेकिन जहाँ
आखिरी समय में ऐसा लगा कि अब मरण निश्चित है, तो सबसे क्षमा करके और उस समय में अपने रोग के दूर होने की भावना करना, तो ये तो आर्त ध्यान है, ऐसा ना करके सारे संसार में किसी को ऐसा रोग ना हो, ऐसी भावना की। और उसके माध्यम से ऐसा हुआ कि रात में जो है उसके लिए, जहाँ कई दिनों से पानी भी नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि कल यदि देखेंगे, उनको लग रहा था कि उसके पहले ही मृत्यु हो जाएगी, तब फिर उस समय में छेद करके गले में तुम्हारे लिए पानी आदि पिलाया जाएगा, ऐसा उसको बोला था। लेकिन रात में ही ऐसी उल्टी हुई कि पूरा का पूरा कैंसर जो है बाहर हो गया। जब उन्होंने चेक किया तो वहां पर उसके बिना ऑपरेशन के, बिना यहाँ पर जो करते हैं जो थेरेपी, उससे बिना ही जो है सारा का सारा दूर हो गया। ये टाटा हॉस्पिटल के वहां पर एक डॉक्टर मोदी जो चेक करते थे, उनके द्वारा वहां पर रिपोर्ट में बतलाया। एक पत्रिका निकलती थी पहले, अभी भी निकलती होगी, इंदौर से एक जो अच्छी पत्रिका थी वो, उसमें जो है उसके बारे में जानकारी मिली थी। फिर सर्प आदि के द्वारा भी कभी जब ऐसे स्थिति होती है बेशादी में, जिसमें कि अपन ने विशापहार स्तोत्र में पढ़ा ही था, और जहाँ बंधन में बंधे हुए हों, तो उस समय में भी बंधन के लिए जहाँ अजय मेरू जो अजमेर कहलाता है, वहाँ पर एक राजा अपने पुत्रों के साथ में मुस्लिम सम्राट के द्वारा बांधा गया था, वहां पर भी उन्होंने भगवान की आराधना के माध्यम से उस बंधन से छूटे थे। और संग्राम आदि की स्थितियां रहती हैं, उस सभी में वहां पर सारे जितने भी जो हैं यहाँ पर बतलाए हैं विषम परिस्थितियां, उन सब में दो विषम दुख को दूर करने में भगवान का नाम समर्थ होता है। तो ऐसे भगवान के नाम का महात्म्य इस काव्य में दिखलाया है। अब कुछ उदाहरण भी देते हुए बता रहे हैं, जो अपन ने पहले पढ़े उसी में से कुछ कुछ संबंध इनका भी आगे आ जाएगा। सिरीपाल चंडाल पुनी अंजन भील कुमार, हाथी हरि हरि सब तरे आज हमारी बार। श्रीपाल के लिए तो अपन ने भी समुद्र के लिए स्मरण किया ही था कि वो समुद्र में जहां पर जो सेठ था उसके द्वारा गिराए गए थे, और वहां पर उनके पास में पूर्व की कुछ विद्याएं थी, जिसके कारण में वो डूबते तो नहीं है, लेकिन अपनी बाहुओं के बल से वहां से जो है समुद्र से पार होते हैं। चांडाल के भी उदाहरण के लिए पढ़ा ही है अपन ने कि चांडाल ने जहां चतुर्दशी का के बदनी करेंगे, उसके माध्यम से भी उसने कैसे महात्म्य को प्राप्त किया। अंजन चोर की भी कथा सब लोगों के लिए विदित है। भील कुमार, इसमें जो भील कुमार में जहां पर जिसने कौए का मांस छोड़ा था, और उस समय में जो ऐसी व्याधि हुई कि उसमें वैद्य ने वही औषधि बताई, फिर भी उसने उसको ग्रहण नहीं किया। और जब उसका साला उसको समझाने के लिए आता है, तो रास्ते में उसको एक यक्षी रोती हुई दिखती है, उससे पूछता है तो बताती है कि आप समझाओगे तो वो यदि खा लेगा तो नरक जाएगा, नहीं तो वो मेरा यक्ष बनेगा। और बाद में जब उसकी दृढ़ता को देख करके उसको प्रकट कर देता है कि तुम तो मर करके स्वर्ग में जाने वाले हो, तो वो सारे मांस का त्याग करके और उसके माध्यम से जब लौट करके जाता है, तो वो यक्षी फिर उसको जो है अकेली रोती हुई दिखती है, तो पूछता है, तो वो कहते हैं कि वो अब चल करके आगे ऊपर और उत्थान करके उसका उत्कर्षण हो गया, और उसने कल्पवासी देव की पद को प्राप्त कर लिया। तो उस समय में वो वहां पर वो खुद स्वयं जो है प्रसन्न होकर के और स्वयं जो है धर्म को स्वीकार कर लेता है। और जो यक्षी थी वो ही आगे चल करके चेलना के रूप में, ये जो जिसने कौए का मांस छोड़ा था वो क्षणिक बने, और वो जो यक्षी वो चेलना के रूप में आगे बनी। इस प्रकार से और हाथी आदि, हाथी का भी वर्णन दिया है। तो हाथी के भव की कथानक कई भवों में, कई जो है कथानकों में आते हैं, जहाँ पार्श्वनाथ भगवान के ही पूर्व में वो हाथी के रूप में थे, और भी जहाँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान के भी, जिसमें उनको वैराग्य का कारण बना, पद्मप्र भगवान के लिए भी कारण बना, और एक त्रिलोक मंडन हाथी जो कि जहाँ पर जो कुलभूषण देशभूषण महाराज की गंधकुटी में जाकर के उसने अणुव्रतों को धारण करके और स्वर्ग को प्राप्त किया था। ऐसे कई कथानक जो है भगवान की आराधना के माध्यम से संसार से पार हुए हैं। तो इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, अब इन सब भक्तों की बारी के बाद में अब आपके भक्त की बारी है, ऐसा कह करके हमें भी तारने का प्रयास करें, कृपा करें। बुध जन यह बिनती करे, हाथ जोड़ शिर नाय, जब लो शिव नहीं होए तो भक्ति हृदय अधिकार। बुद्धजन कवि बड़े अच्छे कवि, इनकी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे भजन भी हैं इनके।
तो उसमें वहाँ पर आखिरी में अपने नाम के साथ में विनती करते हुए दोनों हाथों को जोड़ करके सिर झुका करके नमस्कार करते हुए कि हे भगवान, जब तक मुक्ति नहीं मिले तब तक आपकी भक्ति जो है हृदय में बढ़ती जाए, अधिक अधिक होती जाए, हमेशा बनी रहे, ऐसी भावना के साथ में जहाँ जिनेंद्र भगवान के अपन दर्शन प्रतिदिन करते हैं। इन काव्यों के माध्यम से जिन विद्वानों ने जिन काव्यों के माध्यम से अपने लिए किन किन भावों को अपन कर सकते हैं, उनकी भी अपन दृष्टि प्राप्त करके दर्शन में अपने भी जो है विशुद्धि, अपने भावों की उच्चता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो रोज रोज जैसा रूटीन जैसा चलता है, बस केवल सिर जो है झुकाया और चले गए, और कई कई बार तो भगवान की ओर दृष्टि भी नहीं जा पाती। तो उसमें जो है उसमें निराकुलता से जो है दर्शन करना चाहिए, आकुलता के साथ में नहीं, और साथ में खड़े होकर के एकटक निहार करके और उनके जो है गुणों का वर्णन, उनके प्रातिहार की ओर दृष्टि, और भगवान के द्वारा किन किन का जो है संसार से पार होने में जहाँ पर नाम भी आए हैं, उनका भी स्मरण करके उन्होंने भगवान की शरण से मुक्ति को प्राप्त किया। तो हम भी जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान से इस प्रकार की यदि अपन वहाँ पर गुहार करते हैं तो वो जो है वहाँ पर निदान के अंतर्गत नहीं आता। बाकी सब कुछ लौकिक आकांक्षाएं यदि रखते हैं तो वो भक्ति को दूषित करने वाली होती है, उससे अपने लिए बचना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।